हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आज की इस वीडियो में लीवर एंड सिंपल मशीन पूछने वाले हैं। मात्र इसमें 3 ही टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। इसमें जितना सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल इसके आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं लीवर एंड सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन होता क्या है? बोलते हैं मशीन एक तरह कैसा क्या है, मशीन है। यहाँ पे पहला क्या उत्तर लो, यानी लीवर। लीवर क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या है, मशीन है। और ये क्या करता है, हमारे कार्य को आसान कर देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। यानी मेरे काम को क्या कर देता है, आसान कर देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लीवर यानी उत्तोलक बोलते हैं। अगर बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बोलेगा लीवर की दक्षता कितनी होती है। तो लीवर की दक्षता कितनी होती है, 100% से कम होता है। लीवर की दक्षता कितनी होती है, 100% से कम होती है। उसके बाद लीवर में 3 पॉइंट होते हैं। लीवर में कितने पॉइंट होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। लीवर में कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। एक होता है आयास यानी प्रयास, यानी आयास या प्रयास। आयास को ही क्या बोलते हैं, प्रयास बोलते हैं। आयास को ही क्या बोलते हैं, प्रयास। और प्रयास को ही हिंदी अगर इंग्लिश में बात करें तो उसी को बोलते हैं एफर्ट। क्या बोलते हैं, एफर्ट। अगर बात करें एफर्ट, यानी हम इसको किससे डिनोट करेंगे, ई से। एफर्ट मतलब क्या हो गया, आयास या तो प्रयास। ठीक है, अब आयास क्या होता है, तो बोलते हैं वह पॉइंट जिस पॉइंट पर बल लगाया जाता है। यानी कोई ऐसा मशीन होगा जहां पे हम बल लगाते हैं, जिस पॉइंट पर हम जहां पे हम बल लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं, यानी आयास या प्रयास। जैसे कि बात करें, यहाँ पे एक कोई मशीन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बल लगा रहे हैं, बल, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एफर्ट बोलेंगे, यानी आयास बोलेंगे या तो प्रयास बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, आलम्ब। आलम पॉइंट, आलम पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, आलम पॉइंट। अब आलम पॉइंट किसको बोलते हैं, यानी आलम बिंदु किसको बोलते हैं, जहां पर पेंच लगा हो उसी को क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं। जहां पर पेंच लगा हो उसी को क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं। अब कैंची का ही उदाहरण ले लो। कैंची क्या करता है, बीच में जब तुम काटते हो तो उस बीच में क्या होता है, पेंच लगा हुआ होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, आलम्ब। क्या बोलते हैं, आलम्ब। जहां पे पेंच लगा होता है उसी को आलम्ब बोलते हैं। उसके बाद भार बिंदु यानी लोड। भार मतलब क्या हो गया, लोड। इसको किससे डिनोट करेंगे, लोड से। और इसको आलम बिंदु को फलकम भी बोलते हैं। फलकम इंग्लिश क्या होता है, इसका फलकम होता है। ठीक है, अब देखो वह बिंदु जहां पर वस्तुएं होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भार पॉइंट बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे बल लगा रहे हैं और यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे रखे हैं, 5 kg का भार है या 5 न्यूटन का भार है। हम उसको क्या यहाँ पे रखे, जिस पॉइंट पे हम रख रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, भार बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भार बिंदु। और जहां पे पेंच लगा उसी को क्या बोलते हैं, आलम या फलकम। इसी को क्या बोलते हैं, लोड। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ लीवर। टाइप्स ऑफ लीवर, लीवर होते हैं 3 प्रकार के। लीवर होते हैं 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, तो याद रखना, इसमें आलम्ब बीच में होता है। इसमें आलम्ब बीच में होता है। याद नहीं हो रहा है ना, बस याद कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। तो प्रथम में क्या होता है, आलम्ब बीच में होता है, बाद बाकी कहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब आगे जैसे कैंची, पिलास, तराजू, नील कटर या साइकिल का ब्रेक। अब कैंची का बात करें तो फलकम। तो हम यहां से समझते हैं, एक होता है एफ यानी फलकम, एक होता है लोड, ठीक है, तीसरा होता है एफर्ट। याद रखना, एफ एल ई, एफ एल ई, याद क्या रखना है, एफ एल ई। एफ से मतलब क्या होता है, फलकम, एल मतलब क्या होता है, लोड, और ई क्या होता है, एफ एल ई, एफर्ट। बस इसको 1 2 3 हो गया याद। देखो क्या याद रखना है, एफ एल ई। तो एफ से होता है फलकम, एल से होता है लोड, ई से होता है एफर्ट। अब देखो एफ एल ई, तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में क्या होगा, बीच में, तो फलकम बीच में होगा। फलकम क्या होगा, बीच में होगा। अगर द्वितीय श्रेणी का बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, लोड होगा। द्वितीय श्रेणी का बात करें तो बीच में क्या होगा, लोड होगा। अगर तृतीय श्रेणी का बात करें तो एफर्ट, बीच में क्या होगा, एफर्ट होगा। बीच में क्या होगा, एफर्ट होगा। तो बस यही चीज याद रखना है। तो भार क्या होता है, भार प्रथम श्रेणी में क्या होता है, आलम्ब बीच में होता है और बाद बाकी कहीं रहे। इसका उदाहरण याद रखना, कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, पिलास
प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तराजू नापने वाला बीच में, तो अवलंब कहाँ रहता है बीच में, तो तराजू भी क्या है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। मील कटर ये भी क्या है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। साइकिल का ब्रेक क्या है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अब आगे क्या है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब तुम ही बताओ, तो इसके बीच में क्या होगा लोड होगा, क्या होगा लोड होगा। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लोड बीच में रहता है। अब इसमें से एग्जाम्पल पूछता है सरोता कौन सी श्रेणी का है, तो क्या होगा सरोता, तो लोड लगाते हैं बीच में, तो यानी क्या हो गया तो सरोता द्वितीय श्रेणी का। नींबू निचोड़ने वाला बीच में, तो क्या होगा द्वितीय श्रेणी का। एक पहिया वाला कोड़ा गाड़ी द्वितीय श्रेणी का क्या है उदाहरण है। खैनी काटने वाला मशीन द्वितीय श्रेणी का क्या होगा उदाहरण है। ठीक है, अब आगे क्या है तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तृतीय श्रेणी उत्तोलक में क्या होता है एफर्ट बीच में होता है, प्रयास बीच में होता है, बाद बाकी कहीं भी रहे। तो यहाँ पे क्या होगा तो मनुष्य का हाथ क्या है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा और हल क्या है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि अगर मान लो F से फलकम मेरा बीच में होगा, अगर यहाँ से लोड लगा रहे हैं तो यहाँ से क्या होता है भार गुना भार भुजा, भार गुना भार भुजा, आयास गुना आयास भुजा होता है। भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा होता है। अगर मेरा यहाँ पे लोड होगा तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगा भार भुजा। अगर यहाँ से मेरा आयास है क्या होगा आयास, तो यहाँ से क्या होगा यहाँ इन दोनों के बीच फलकम से बीच की दूरी क्या होगा आयास भुजा, यानी भार गुना भार भुजा आयास गुना आयास भुजा। ठीक है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला याद होता है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ। अब यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयास। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है भार बटा आयास, भार बटा आयास, भार बटा आयास। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है भार बटा आयास। और दूसरा फॉर्मूला होता है वेग अनुपात। वेग अनुपात बराबर होता है उल्टा, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयास। जैसे मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है भार बटा आयास। बस यही चीज याद रखना। उसी तरह वेलोसिटी रेशियो अगर पूछेगा तो इसका उल्टा करना, तो आयास भुजा बटा भार भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा। ठीक है, अब आगे क्या एफिशिएंसी दक्षता, मशीन की दक्षता कैसे निकालते हैं n% बराबर, तो याद रखना मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो यही होता है गुना 100 दक्षता निकालने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे नोट रखना अगर एफिशिएंसी 50% से कम होगा तो क्या होगा बल तो मूव विपरीत दिशा में बल। इसमें एक उदाहरण करेंगे, इसका मतलब क्या होगा विपरीत दिशा में नहीं कटेगा, विपरीत दिशा में नहीं घूमेगा। बस याद रखना कब जब एफिशिएंसी 50% से कम होगा। पचास प्रतिशत से अगर कम एफिशिएंसी होगा तो विपरीत दिशा में नहीं घूमेगा पुल्ली। ठीक है, ये आगे आएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास, वेग अनुपात बराबर क्या होता है आयास भुजा गुना प्रयास, आयास भुजा बटा प्रयास भुजा। अब आगे नोट में क्या लिखे हैं प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है वो उसका यांत्रिक लाभ, प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज एक हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। यानी प्रथम श्रेणी के यांत्रिक लाभ तीनों हो सकता है, तीनों होता है, एक से छोटा एक से बड़ा या एक हो सकता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी का बात करें तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा होता है। तो याद रखना बीच में रखना एक, इधर लिखना दो, इधर तीन, 1 2 3 1 2 3। इसका क्या होता है मैग्नेट एक से बड़ा और इसका एक से छोटा। द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है और तृतीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ एक से कम होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस है, दूसरा यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस है और यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है।
अब आगे है बल युग्म। बल युग्म क्या होता है? जब एक ही रेखा पर दो समान बल के विपरीत दिशा में अगर हम कार्य करते हैं तो हम उसी को क्या बोलते हैं? बल युग्म। जैसे नल ले लो, नल को जब घुमाते हैं तो क्या करते हैं? दोनों बगल से विपरीत दिशा में, एक इधर घुमाते हैं और ये इधर घुमाते हैं, यानी एक ही समान दिशा समान बल के परिणाम और दोनों को विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? घूर्णन करने का प्रयास करता है। और जब बल लगाते हैं तो घूर्णन करने का क्या करता है? प्रयास करता है, जिसे बल युग्म कहते हैं। तो वही लिखे हैं, जब एक ही रेखा पर दो समान परिणाम के बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु अपने ही अक्ष के परितः घूर्णन करने का प्रयास करता है, और जिसे बल युग्म कहते हैं। बल युग्म बराबर क्या होता है? बल गुना बल बाहु। इसी को बोलते हैं क्या? दूरी भी बोलते हैं। बल युग्म को इंग्लिश में टॉर्क भी कहते हैं। बल युग्म क्या बोलते हैं? टॉर्क भी बोलते हैं। चल, अच्छा, वृत्ताकार घुमाएगा तब टॉर्क बोलेंगे। तो बल युग्म बराबर क्या होगा? बल गुना बल बाहु। अब इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, इसका बीमा होता है ml² t-2, ml² t-2। बल युग्म का ऐसा ही मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। जैसे वाहन की स्टेयरिंग, नल, दावत, ये सब क्या है? बल युग्म का उदाहरण है। अब है लिखे हैं घर्षण बल। घर्षण बल बराबर क्या होता है? म्यू एम जी। बल बराबर म्यू एम जी। म्यू एम जी। घर्षण बराबर क्या होता है? म्यू एम जी। अब वहीं से लिखे सीमांत घर्षण सबसे अधिक होता है और लोटनी घर्षण सबसे कम होता है। सीमांत घर्षण, उससे उससे बाद स्थितिक घर्षण, उसके बाद गतिज घर्षण, उसके बाद क्या है? लोटनिक घर्षण। ठीक है। बॉल वायरिंग, आगे क्या लिखे हैं? बॉल वायरिंग गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। बॉल वायरिंग गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। अब आगे क्या लिखें? घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक बराबर क्या होता है? घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया। घर्षण गुणांक, घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया। घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया। तो घर्षण गुणांक बराबर क्या होता है? घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया। यानी कोई वस्तु है, इस पे घर्षण बल लगा रहा है और इसके अभिलंब जो प्रतिक्रिया कर रहा है mg, तो उसी को बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। घर्षण गुणांक मात्रकहीन राशि है। घर्षण गुणांक क्या है? मात्रकहीन राशि है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक का मान कितना होता है? 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है। अब नोट में क्या लिखे हैं कि घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर नहीं करता। घर्षण गुणांक, घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे पुल्ली लिखे, पुल्ली यानी घिरनी। यहाँ से बस 2 ही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अब पुल्ली लिखे, पुल्ली यानी घिरनी, इसमें से मेन जो चीज है हम उसको लिखें। आगे क्या? घिरनी। घिरनी की गति घिरनी के व्यास से घटाया या बढ़ा सकते हैं। घटा या बढ़ना। अगर पुल्ली को यानी घिरनी को स्पीड को गति कंट्रोल करना है, यानी बढ़ाना या घटाना है, तो इसका एक ही उपाय है, उसके घिरनी के व्यास को घटा या बढ़ा करके हम उसके गति को कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का बात यह है कि गति यानी घूर्णी की गति को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो घिरनी का व्यास घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब आगे क्या है? घिरनी। घिरनी सिर्फ बल की दिशा बदलती है, परिमाण नहीं बदलता है। घिरनी क्या करता है? बल की दिशा को बदलता है, परिमाण नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पे कोई घिरनी है और यहाँ 5 kg का कोई वस्तु को लटका दे, हमको खींचना है ऊपर, तो अब हम क्या किए? एक घिरनी लगा दिए। अब हमको बल किधर लगा रहा है? नीचे लगा रहे हैं। खींचना था ऊपर, लेकिन अब लगा रहे हैं नीचे। तो हम सिर्फ क्या किए? बल की दिशा बदले, परिणाम तो 5 kg पहले ही था। तो वही चीज लिखे हैं, घिरनी सिर्फ बल की दिशा को बदलती है, परिणाम को नहीं बदलता है। घिरनी का मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ 1 या 1 से अधिक होता है।
घिरनी का मैकेनिकल एडवांटेज एक या एक से अधिक होता है, एक से कम नहीं होता है। घिरनी का यांत्रिक लाभ एक या एक से अधिक होता है, कम नहीं होता है। ठीक है, अब आगे क्या है, यह ढलवा लोहा का बना होता है। घिरनी किसका बना होता है, तो ढलवा लोहा का बना होता है। घिरनी किसका बना होता है, तो ढलवा लोहा का बना होता है। अब घिरनी में जो बाजू की संख्या होती है कितनी होती है, 4 से 6 होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, घिरनी में बाजू की संख्या कितनी होती है, तो 4 से 6 होती है। घिरनी में बाजू की संख्या कितनी होती है, तो 4 से 6 होती है। आगे क्या है, घिरनी का आकर्षण केंद्र कहाँ होना चाहिए, तो घिरनी का आकर्षण केंद्र बीच में होना चाहिए या बीच में होता है। तो घिरनी का आकर्षण केंद्र कहाँ होता है, तो बीच में होता है। ठीक है, अब घिरनी के प्रकार, घिरनी के प्रकार होते हैं 3। घिरनी के कितने प्रकार होते हैं, 3। एक होता है फिक्स पुल्ली यानी फिक्स पुल्ली, दूसरा होता है मूवेबल पुल्ली, तीसरा होता है कंपाउंड पुल्ली। फिक्स पुल्ली में क्या होता है, ये सहायक जो संरचना होता है उसी के साथ जुड़ा होता है और बल की दिशा रस्सी या बेल्ट पर बदलती है। इसमें बल की दिशा कहाँ पे बदलती है, रस्सी या बेल्ट पे बदलती है और ये सहायक संरचना से जुड़ा होता है। तो फिक्स पुल्ली में कितने पुल्ली, तो एक पुल्ली लगा हुआ रहेगा। अब मूवेबल पुल्ली, इसमें क्या होता है, यह ब्लॉक में लगा होता है। कहाँ लगाता है, यह ब्लॉक में लगा रहता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मूवेबल पुल्ली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, तो मूवेबल पुल्ली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है, यानी इसका यांत्रिक लाभ कितना होता है, 2 होता है। इसका यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो 2 होता है। मूवेबल पुल्ली का यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो 2 होता है। उसी तरह कंपाउंड पुल्ली, यानी कंपाउंड पुल्ली में किसको बोलते हैं, फिक्स पुल्ली और मूवेबल पुल्ली से जुड़ा होता है। यानी फिक्स पुल्ली और मूवेबल पुल्ली का मिश्रण को ही बोलते हैं कंपाउंड पुल्ली। लेकिन इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी कितना होता है, 2 होता है। मूवेबल पुल्ली और कंपाउंड पुल्ली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है। लेकिन कंपाउंड पुल्ली में क्या होता है कि जितना जुड़ेगा पुल्ली उतना मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, बढ़ेगा। जितना जुड़ेगा उतना मैकेनिकल एडवांटेज जुड़ेगा। अब यहाँ पे 3 फार्मूला लिखे हैं निकालने के लिए। अगर सवाल पूछे, तो अगर त्वरण पूछे तो त्वरण बराबर क्या होता है, m2 माइनस m1 इंटू जी बटे m1 प्लस m2। त्वरण बराबर क्या होता है, m2 माइनस m1 जी इंटू m1 प्लस m2। अब अगर यहाँ पे अगर तुमको टेंशन पूछेगा, तो टेंशन किसका पूछेगा, रस्सी के तनाव। यानी हम किसी को रस्सी को तान रहे हैं तो रस्सी में कितना टेंशन हुआ। जैसे हम बाल्टी से पानी निकालते हैं कुआं से, तो कुआं से बाल्टी को हम खींच रहे हैं, जब खींच रहे हैं तो वहाँ रस्सी में तो तनाव होगा ना कि टूटेगा, कितना तनाव हुआ। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2m1 m2 जी बटा m1 प्लस m2, यानी 2 से गुना कर देते हैं m1 m2 जी बटे m1 प्लस m2। अगर हमको पूछेगा फोर्स यानी बल कितना लगेगा, तो बल करने के लिए यहाँ पे 2 करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, m1 m2 जी बटे m1 प्लस m2। अगर टेंशन पूछेगा तो 2 से गुना करेंगे, अगर बल पूछेगा तो 4 से गुना पूछेंगे। तो न्यूमेरिकल बस यही तीनों आधारित पूछेगा। ठीक है, बस इतना ही थ्योरी है, बस 3 ही चीज पूछेगा। प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण पूछेगा, उसके बाद यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात का न्यूमेरिकल पूछेगा, और यहाँ से ये पूछेगा मैकेनिकल एडवांटेज का कितना होता है, 2 और 2। बस इतना ही है, सिंपल मशीन एंड क्या है, लेबर में। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।